जय श्री राम दोस्तों। आज मैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आया हूँ दर्शन के लिए। आप लोग भी दर्शन करिए, कितनी भव्य और सुंदर अयोध्या जो है उसका निर्माण किया जा रहा है। जिस प्रकार से यह अयोध्या श्री राम के ज़माने में थी, उसी प्रकार से अभी भी इसका निर्माण उसी तरह से किया जा रहा है। अयोध्या धाम का निर्माण दोस्तों, अयोध्या धाम को साकेत नगर और रामनगरी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में दोस्तों इसको साकेत नगर के नाम से ज़्यादातर बताया गया है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग अभी घाट में आए हैं। इस घाट का नाम दोस्तों गुप्तार घाट है। सबसे पहले हम लोग गुप्तार घाट में देखेंगे किस प्रकार से भव्य तरीके से इसका निर्माण किया गया है। वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी समानता की तुलना स्वर्ग से की गई है दोस्तों। ये देखिए, हमारे पीछे बहुत सारे लोग जो है वो सरयू नदी में, पवित्र सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अयोध्या ही तो सदैव किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है दोस्तों, परंतु यहाँ कुछ विशेष अवसर जो अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे श्री रामनवमी, श्री जानकी नवमी, गुरु पूर्णिमा, सावन झूला आदि, दीपावली बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। अयोध्या रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना राजा मनु ने की थी। यह पूरी सरयू तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसी हुई है दोस्तों। आप देख सकते हैं जो अयोध्या की मंदिर है वो दिव्य और भव्य तरीके से सजाए गए हैं और इनका विकास भी अभी तेजी से चल रहा है दोस्तों। रामायण के अनुसार जो राजा मनु थे, उन्होंने इस नगरी को बसाया था। देखिए किस तरह से हमारी अयोध्या है। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिए गुप्तार घाट की अपनी अलग ही विशेषता है। यह वह घाट है जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी दोस्तों। आप जो सामने देख रहे हैं गुप्तार घाट है और यहीं पर भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि लिया था कई देवी देवताओं के साथ। हम लोग और आगे चलते हैं और अयोध्या के नगरी के दर्शन करते हुए दोस्तों, ये हमारा इतिहास है और हमें इतिहास पर गर्व होना चाहिए। और कितने भव्य तरीके से हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं। सरयू नदी के किनारे स्थित गुप्तार घाट पर कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ साथ यहाँ का सुंदर दृश्य मन को मोह लेने वाला है दोस्तों। गुप्तार घाट के पास ही एक मिलिट्री मंदिर है, कंपनी गार्डन है, राजकीय उद्यान है और अन्य प्राचीन मंदिर पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही भव्य मंदिर हैं आसपास घाटों में। अब इसके बाद दोस्तों ये देखिए जो आप देख रहे हैं सामने, श्री राम की पेड़ी कहा जाता है इसे। हम लोग इसमें भी देखेंगे। इसमें जो घाटों का निर्माण किया गया है दोस्तों, लगभग सभी घाटें आपको सेम तरीके से दिखेंगे। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ श्री राम की पेड़ी में जो घाट का निर्माण किया गया है वो किस प्रकार से बनाया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ भी सरयू नदी में आप स्नान कर सकते हैं दोस्तों। राम की पेड़ी वही स्थान है जहाँ पर दिवाली के दिन दीप उत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। और राम की पेड़ी जैसा कि अयोध्या में दिवाली समारोह के दौरान रात में देखा जाता है, लोगों को घाट पर दिया जलाते देखा जा सकता है दोस्तों। इसमें भव्य तरीके से दिवाली मनाई जाती है और यहीं पास घाटों का जो समूह है इसी पे दीपावली के दीप जलाए जाते हैं दोस्तों। राम की पेड़ी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सरयू नदी के तट पर घाटों की एक श्रृंखला है दोस्तों। जो राम की पेड़ी है वो पवित्र सरयू जल में पवित्र स्नान करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर आते हैं और सरयू नदी में स्नान करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं राम की पेड़ी, ज़्यादातर जो प्रेस वार्ताएँ आप देखते हैं न्यूज़ चैनलों पे वो यहीं पर की जाती हैं अयोध्या में। राम की पेड़ी बहुत ही सुंदर और तरीके से दोस्तों बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है।
देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है दोस्तों। 2019 में दिवाली के अवसर पर अयोध्या ने राम की पेड़ी पर लगभग 4.5 लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। गिनीज बुक पे रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। सबसे ज़्यादा जो है वो दीप जलाए गए थे इधर, 4.5 लाख के लगभग। पवित्र सरयू जल में पवित्र स्नान करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। रिवर फ्रंट विशेष रूप से बाढ़ की रोशनी वाली रात में एक राष्ट्रीय परिदृश्य पेश करता है दोस्तों। इधर रात्रि में और भी खूबसूरत लगता है दोस्तों अयोध्या में, जब पूरी अयोध्या रोशनी से जगमगाती है। ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत मंदिर हैं दोस्तों इधर। दोस्तों कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन यहाँ पर स्नान करते हैं तो श्रद्धालुओं में ऐसी मानता है कि पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है दोस्तों। सभी पाप धुल जाते हैं जो भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं सरयू नदी में पूर्णिमा के दिन, ऐसा कहा जाता है। 22 जनवरी को दोस्तों आप लोगों को पता होगा, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। राम मंदिर का यह कार्य अंतिम चरण में है, जो कि राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। वहीं राम मंदिर का निर्माण कार्य के साथ अयोध्या को भी रामायण के प्रतीक के रूप में सजाया जा रहा है दोस्तों। पूरे अयोध्या को जगह जगह पर रामायण के प्रतीक के रूप में सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने तरीके से जो सरयू नदी का जल है उसको भी स्वच्छ किया गया है यहाँ। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राम भक्तों में मंदिर को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है दोस्तों। और भव्य तरीके से इस खूबसूरत उत्साह को मनाने के लिए दोस्तों जनसंख्या आतुर है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं दोस्तों। बताया जा रहा है दोस्तों कि अयोध्या में 2.7 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 162 फीट की होगी। इस पूरे मंदिर परिसर में भगवान राम के मंदिर के साथ साथ ही 6 मंदिर और बनाए जा रहे हैं दोस्तों। ये आप देख रहे हैं जो सामने इधर सरयू नदी में पानी, जो सरयू नदी का जल है उसको स्वच्छ करने के लिए वाटर प्यूरीफायर मशीनें लगाई गई हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये मंदिर कितने भव्य मंदिर लग रहे हैं दोस्तों। घाट के किनारे किनारे जो भी मंदिर बने हुए हैं वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर दिख रहे हैं। आइए दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं। रामायण काल की सबसे बड़ी साक्षी राम की पेड़ी को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है दोस्तों, ताकि भक्त इस जगह के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को जान सके। जो भी इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उनको समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रद्धालु आएंगे दोस्तों यहाँ पर वो बहुत ही सुखद अनुभव व्यतीत करेंगे इधर। दोस्तों यहाँ मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है और राम पथ, भक्ति पथ, सुग्रीव किला की आसपास का सौंदर्यीकरण काम भी अंतिम दौर में है और जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जा रहा है दोस्तों। अब आपको दिखाता हूँ मैं सरयू नदी, जो जहाँ से इस पानी को प्यूरीफाई करके और घाटों में छोड़ा जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं सरयू नदी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के उत्तरी भाग में स्थित नंदाकोट पर्वत के पास सरमोल नामक स्थान से निकलती है दोस्तों। ये देखिए जो अयोध्या धाम है ये सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों। यहाँ से यह कपकोट, बागेश्वर, शेराघाट, रामेश्वर से निकलकर नेपाल की सीमा पर स्थित है। चंपावत जिले में पंचेश्वर काली नदी, सारना नदी जिसको बोलते हैं, उसमें विलय हो जाती है दोस्तों। यही काली नदी जब बहराइच के पास ब्रह्म घाट में घाघरा से मिलती है तो इनके संगम से बनी नदी को पुनः सरयू ही कहा जाता है दोस्तों, जिसके तट पर अयोध्या शहर बसा हुआ है। सरयू नदी के तट पर सरयू नदी पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों के बीच दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है दोस्तों। जो पिथौरागढ़ है और अल्मोड़ा जिला है उसके बीच में दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है सरयू नदी। आइए हम
मैं और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। कितनी खूबसूरत नदी है दोस्तों। ये घाट के किनारे आप देख सकते हैं नाव बहुत सारी नावें लगी हुई हैं जिसमें आप नौकायान कर सकते हैं और पूरी सरयू नदी में आप भ्रमण कर सकते हैं, सरयू नदी के दर्शन कर सकते हैं यहाँ। और किस तरह से भगवा ध्वज जो है वो सभी नाव पे लहरा रहे हैं दोस्तों। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से दोस्तों सजाया जा रहा है अयोध्या को। रामगंगा सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित नाभिक हिमनद से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। तो आप इस नदी के बारे में बहुत सी खासियत है दोस्तों। बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। हमारे पुराणों ग्रंथों में बताया गया है कि सरयू नदी में स्नान करने से, खासतौर से पूर्णिमा के दिन स्नान करने से हमारे जो पाप होते हैं लगभग वो सभी समाप्त हो जाते हैं। पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है कि वर्तमान अयोध्या का स्थल ईसा पूर्वी 5वीं या 6वीं शताब्दी तक यह शहरी बस्ती के रूप में विकसित हो गया था दोस्तों। तो जो पुरानी मान्यताएं हैं उनके साक्ष्यों के आधार पर ये पता चलता है कि जो हमारी अयोध्या है दोस्तों वो ईसा पूर्व 5वीं और 6वीं शताब्दी में एक शहर के रूप में जो है वो विकसित हो चुकी थी। तो आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जो लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए और सरयू नदी में स्नान करते हैं, पवित्र सरयू नदी में स्नान करते हैं। 22 जनवरी के बाद आप अयोध्या की भव्यता और भी अच्छी तरीके से आप देख सकेंगे दोस्तों। युग पुराण में कहा गया है कि यूनानियों के पीछे हटने के बाद साकेत अयोध्या को ही कहा जाता है। साकेत पर 7 शक्तिशाली राजाओं का शासन था। वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है कि कौशल की राजधानी में 7 शक्तिशाली राजाओं ने शासन किया था। इन राजाओं की ऐतिहासिकता धनदेव सहितदेव वंश के राजाओं के सिक्कों की खोज से प्रमाणित होता है दोस्तों, जिनके शिलालेख में उन्हें कौशल के राजा कौशलाधिपति के रूप में वर्णित किया गया है। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, पौराणिक मान्यताएं हैं दोस्तों। हमारे जो पुराण हैं उनमें बहुत सारी अयोध्या के बारे में व्याख्या मिलती है। अयोध्या को समझना बहुत ही दुर्लभ है दोस्तों। आप अयोध्या के बारे में जितना खोजेंगे उससे कई गुना आपको जानकारी जो है वो मिलती जाएगी। और हमारे जो 18 पुराण है उसमें से युग पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में अयोध्या का विशेष साकेत नगर के रूप में वर्णन जो है वो मिलता है दोस्तों। तो आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि देव राजाओं के बाद साकेत पर अर्थात अयोध्या पर दंत कुषाण मित्र राजाओं का शासन रहा। हालांकि उनके शासन को कालानुक्रमिक क्रम अनिश्चित है दोस्तों। उनके बाद भी कई राजाओं ने इधर शासन किया है। तो मुख्य रूप से जो राजा थे वो दंत कुषाण और मित्र राजाओं का शासन ज़्यादातर इधर रहा है दोस्तों। दोस्तों बताया जाता है कि जो अयोध्या थी वो बहुत ही भव्य और सुंदर अयोध्या थी, जिसको जो मुगल लुटेरे आए भारत पे उन्होंने अधिकतर जगहों पर कब्जा किया और उसको जो है वो विनाश के तौर पे ले गए उसको। कुषाणों से पहले यहाँ बाद में अयोध्या पर राजाओं के एक राजवंश का शासन था जिनके नाम मित्र में समाप्त होते थे, जिनके सिक्के अयोध्या में पाए गए हैं दोस्तों। वे संभवतः किसी स्थानीय राजवंश के सदस्य रहे होंगे जो मथुरा के मित्र राजवंश से भिन्न था। ये राजा केवल उनके सिक्कों से प्रमाणित होते हैं। संघमित्र, विजय मित्र, सत्यमित्र, देवमित्र और आर्यमित्र, कुमुंडा सेना और अज वर्मन के सिक्के भी खोजे गए हैं दोस्तों। अयोध्या में जो सिक्के मिले हैं वो ज़्यादातर कुषाणों से पहले जो यहाँ राज करते थे राजवंश,
जो मित्र के नाम से संबोधित किए जाते थे, उनके सिक्के यहाँ ज़्यादातर प्रचलित होते थे दोस्तों। आइए हम लोग बढ़ेंगे हनुमानगढ़ी की ओर दोस्तों। हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है वो शक्ति पीठ के रूप में दोस्तों अयोध्या में उपस्थित है। कहा जाता है आज भी यहाँ बजरंगबली साक्षात रूप में विद्यमान है। तो आइए हम लोग सबसे पहले अब चलेंगे हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। यह विशाल मंदिर और इसका आवासीय परिसर जो है दोस्तों वो 52 बीघा में फैला हुआ है और वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी सहित देश के कई मंदिरों में इस मंदिर की संपत्ति, अखाड़े और बैठकें हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर राम जन्मभूमि के पास ही स्थित है दोस्तों। यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर में आपको राम जन्मभूमि, जहाँ राम श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आप वहाँ आराम से जा सकते हैं। तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर होगा यहाँ से जो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हनुमान जी के हनुमानगढ़ी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या नगर में स्थित हनुमान जी को समर्पित एक 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर और भव्य तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया था 10वीं शताब्दी में। इस मंदिर के चारों तरफ दोस्तों आप देखेंगे तो रामायण और हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बहुत सारे श्लोक जो है इसमें अंकित किए गए हैं। ये अभी मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा है दोस्तों। जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो बताया जाता है कि हनुमान जी यहाँ रहने लगे और इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखा गया। खास तौर से इस स्थान को जो है वो बजरंगबली अर्थात हनुमान जी को दिया गया था कि आप इधर विराजमान होकर और पूरे अयोध्या की रक्षा करेंगे। उसी उद्देश्य से इस गढ़ को हनुमानगढ़ कहा गया, हनुमानगढ़ी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ देखिए आप, यहाँ अनवरत जो है रामायण का पाठ होता रहता है दोस्तों। 12 महीने रामायण का पाठ अखंड मानस जो है यहाँ होता रहता है। देखिए कितना भव्य तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों हनुमानगढ़ी का, जो हनुमान जी का मंदिर है। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते हैं दोस्तों। मुख्य मंदिर में पवन सुत माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। तो आइए मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ जो मंदिर की सुंदरता है। ऊपर से भी इसकी भव्यता और सुंदरता जो है वो बहुत ही अलौकिक है, मन को मुग्ध करने वाली है दोस्तों। ये देखिए कितनी खूबसूरत मंदिर लगती है। हनुमानगढ़ी मंदिर राम जन्मभूमि के पास में ही स्थित है। तो आप कभी भी आएँ तो हनुमान जी के दर्शन जरूर करें हनुमानगढ़ी के। भव्य और सुंदर तरीके से 1857 के फरवरी महीने में गुलाम हुसैन ने जिहादियों के एक झुंड के साथ हनुमानगढ़ी पर हमला किया था दोस्तों, जिसका हिंदू बैरागी साधुओं ने तगड़ा जवाब दिया। इस हमले में गुलाम हुसैन को समेत 70 सुन्नी जिहादी मारे गए दोस्तों। जो यहाँ के साधु संत थे, बैरागी थे, उन्होंने उनके साथ लोहा लिया और गुलाम हुसैन समेत 70 सुन्नी जिहादियों को मार गिराया था दोस्तों। तो आइए और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, हनुमानगढ़ी के बारे में। इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल ने कहा है कि 1855 का विवाद बाबरी मस्जिद राम मंदिर स्थल के लिए नहीं बल्कि हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए मुसलमानों और रामानंदी बैरागियों के बीच हुआ था। जो यहाँ अयोध्या में बैरागी रहते हैं, साधु संत रहते हैं। ये देखिए आप दर्शन करिए हनुमानगढ़ी की। जो हनुमान जी हैं हमारे सिद्धपीठ है दोस्तों। श्री हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है वो सिद्धपीठ कहा जाता है कि जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनके संकट जो है वो संकट मोचन श्री बजरंगबली जी, जो हनुमानगढ़ी के हनुमान जी हैं, वो कष्टों को हर लेते हैं दोस्तों। 1822 में फैजाबाद के एक नाइक अधिकारी हफीजुल्लाह ने कहा कि बाबर की बनाई मस्जिद राम जन्मभूमि पर बनी है। उसने ये भी कहा कि ये मस्जिद सीता रसोई के पास है दोस्तों। तो बहुत सारे प्रमाण जो है वो मौजूद है यहाँ। और राम मंदिर का जो केस है दोस्तों वो बहुत पुराना केस था, जिसको
बहुत ही अच्छी तरीके से सुलझाया गया है। इसके 33 वर्ष के बाद हनुमानगढ़ी पर भीषण संघर्ष हुआ। 1855 में ब्रिटिश रेजिडेंट ने अवध के नवाब को खत लिखकर हनुमानगढ़ी पर जिहादियों के हमलों को रोकने के लिए कहा था। दोस्तों, जो वहाँ का ब्रिटिश रेजिडेंट था वो अवध के नवाब को खत लिखा था कि आप हनुमानगढ़ी पर जो हमले हो रहे हैं उनको बंद करिए।